चलिए बच्चों, बोर्ड पे लिखा हुआ है सर्कुलर मोशन। 9th क्लास के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 11th के बच्चे भी थोड़ा सा तो कंसिडर कर ही सकते हैं, क्योंकि 11th क्लास में वेक्टर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो जाता है। वो सारी तो बातें इस लेक्चर में आपको नहीं मिल पाएंगी। उसके लिए तो मुझे 11th फिजिक्स पे काम करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन 9th के बच्चे यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। तो वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा, अच्छे से वॉच कीजिएगा, समझ में आएंगी बहुत सारी चीज़ें। देखिए, अभी मैंने 4 पिक्चर बोर्ड पे बनाई हुई है। उन पिक्चर्स में क्या राज छुपा हुआ है वो अभी आपके सामने आएगा। पहले मोटा मोटा समझिए कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। जब बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमने लगती है तो बॉडी का मोशन सर्कुलर मोशन होता है। अब आप मुझे एग्जांपल बताइए। जैसे मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कि एक सर्कुलर ग्राउंड है और आप उस सर्कुलर ग्राउंड में चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमकर जॉगिंग कर रहे हैं। या घर में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि घड़ी की सुई। घड़ी की जो सुई होती है, चाहे वो मिनट वाली सुई हो, चाहे आर वाली सुई हो, चाहे वो सेकंड वाली सुई हो, सभी सुइयां सर्कुलर पाथ में गोल 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 घूमती हैं। इसके अलावा आप देखिए कि अर्थ का मोशन, हालांकि वो सर्कुलर तो नहीं है, वो रोटेशनल है, लेकिन सर्कुलर से उसे कंपेयर तो कर ही सकते हैं, ऐसे ही गोल गोल घूमती है। हालांकि अर्थ बहुत बड़ी है, इसीलिए उस मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो आप समझ गए कि सर्कुलर मोशन का मतलब है बॉडी का सर्कुलर पाथ में घूमना। Whenever a body moves in circular path, then its motion is called circular motion। ये डेफिनेशन थी। आप चाहें तो वीडियो थोड़ा सा पीछे ले जाके डेफिनेशन दोबारा सुन के नोट भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर्कुलर मोशन के टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो बच्चों, सर्कुलर मोशन होता है 2 तरह का। एक जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक जिसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो 2 तरह का बच्चों सर्कुलर मोशन होता है। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। तो पहले नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ज्यादा डिटेल में नहीं है हमारे सिलेबस में। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया कि आप सर्कुलर पाथ में घूमें, बट आपकी स्पीड बार बार बदलती रहेगी। जैसे मैं सर्कुलर पाथ में गोल गोल भागूं, कभी मैं तेज चलूं, कभी मैं धीरे चलूं, एक जैसी रफ्तार से ना चलूं। जैसे ही कुछ भी दूरी तक मैं एक जैसी रफ्तार से जाऊंगा, वहां तक के लिए मेरा मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा बच्चों, क्योंकि मेरी उस समय तक के लिए स्पीड सेम हो जाएगी। अगर मुझे लगातार नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहना है तो लगातार मुझे अपनी स्पीड को चेंज करते हुए रहना पड़ेगा। या तो मैं बढ़ाते हुए चला जाऊं या मैं घटाते हुए चला जाऊं। ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो आपकी स्पीड होती है, स्पीड वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब है लगातार बदलती रहती है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द सर्कुलर मोशन इन विच स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। ये डेफिनेशन है। और जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो हमें ध्यान से समझना है। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें क्या होगा। अच्छा, एक बात और यहां पे कर लेते हैं जो रह गई, वो ये कि जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बताइए उसमें स्पीड लगातार बदल रही है, हाँ कि ना? हाँ। अब अगर स्पीड बदल रही है तो क्या इस मोशन में एक्सेलरेशन आएगा बच्चों? तो जवाब है हाँ, एक्सेलरेशन तो आएगा। ये मोशन तो एक्सेलरेटेड होगा। एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड। जब आपकी स्पीड घटने लगे या बढ़ने लगे तो हम कहते हैं बॉडी में एक्सेलरेशन आ गया है। तो यहां तो लगातार ही बढ़ रही है या लगातार ही घट रही है, तो यहां तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। कंफर्म? ठीक। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे आ जाइए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है बच्चों, उसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। स्पीड जो है कांस्टेंट है, मतलब बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमेगी, बट सर्कुलर पाथ में घूमने के साथ साथ बॉडी लगातार अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखेगी। एक पर्टिकुलर स्पीड है, उस पर्टिकुलर स्पीड से ही घूमेगी। जैसे घड़ी की सुई का मोशन होता है। आपने कभी ये तो नहीं देखा ना कि घड़ी की सेकंड की सुई आज बहुत तेज चलने लगी हो, मिनट की सुई बहुत तेज चलने लगी हो, ऐसा नहीं होता है। वो सब एक ही रफ्तार से घूमते हैं। जैसे अर्थ का मोशन ले लीजिए, अराउंड द सन। अर्थ एक ही जैसी वेलोसिटी से घूमती है।
तो ये किस तरह का मोशन हुआ बच्चों, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। लेकिन अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और बहुत सीरियस क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस सर्कुलर मोशन से बनता है। इसके मोशन के बारे में आपकी क्या राय है? ये मोशन एक्सेलरेटेड होगा या नहीं होगा? ध्यान से सोच के जवाब दो बच्चों। मोशन एक्सेलरेटेड होगा या नहीं होगा? ये वाला मोशन, जैसे कि पता लग रहा है स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि बॉडी अपनी रफ्तार को कम या ज्यादा नहीं कर रही है, एक ही रफ्तार से भाग रही है। तो पहली नजर में ये लगता है कि किस बात का एक्सेलरेशन? जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्यों आएगा? जैसा यहां पे बताया अभी, जब स्पीड बदल ही नहीं रही तो एक्सेलरेशन क्यों आएगा? यहां पे भी, यहां पे जब एक्सेलरेशन यहां बदल रही है तो यहां एक्सेलरेशन आ रहा है, यहां नहीं बदल रही तो क्यों आएगा? लेकिन अब मैं आपको बताता हूं ये मोशन एक्सेलरेटेड है। रीजन क्या है कि हम स्पीड के हिसाब से नहीं, हम वेलोसिटी के हिसाब से बात करते हैं बच्चों। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, हमें पता है। और वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन पे। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू। अगर केवल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करोगे ना, तो वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड एक तरह से स्पीड है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती ना, स्पीड और वेलोसिटी में यही तो फर्क है। स्पीड और वेलोसिटी में यही तो फर्क है। वेलोसिटी का केवल आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन नहीं बता रहे, तो वो अपने आप में स्पीड बन गई है। अब आप डायरेक्शन भी बता रहे हैं तो फिर वेलोसिटी है। अब समझिए, यहां यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। जैसे लेट अस सपोज, देखो 3 डायग्राम 4 डायग्राम है यहाँ पे। बॉडी ए से चल के अगर वापस ए पे आना चाहे तो कितनी जगह अपनी डायरेक्शन बदलेगी? ए से जाएगी बी पे बदलेगी, सी पे बदलेगी, और वापस गोल गोल ऐसे चक्कर काटती रहे ट्रायंगुलर फॉर्म में, तो 3 बार डायरेक्शन बदलती जाएगी। जब बॉडी स्क्वायर पाथ में घूम रही है तो 4 बार बदलेगी, यहां 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 फिर यहां यहां ऐसे करके 4 टर्न है। अगर बॉडी हेक्सागोनल पाथ में घूम रही है तो बताइए कितनी बार डायरेक्शन बदल रही है? 1 2 3 4 5 6 बार डायरेक्शन बदल रही है। ऑक्टागन पाथ में घूम रही है तो कितनी बार बदलेगी? 8 बार। अब आप ही सोचिए, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमने लगी तो कितनी बार डायरेक्शन बदलेगी? तो इसका जवाब है एट एवरी पॉइंट। एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ बॉडी विल चेंज। एवरी पॉइंट। अगर अभी भी आप फील नहीं कर पा रहे तो देखिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब समझिए कि मुझे सर्कुलर पाथ में घूमना है। अभी मेरा फेस किस तरफ पड़ रहा है बच्चों? ईस्ट की तरफ। और जैसे मैं सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए टर्न लूंगा, मेरा फेस किधर आ जाएगा? साउथ की तरफ। और जब मैं फिर सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए टर्न लूंगा तो किधर आ जाएगा? वेस्ट की तरफ। फिर किधर आ जाएगा? नॉर्थ की तरफ। फिर किधर आ जाएगा? ईस्ट की तरफ। तो आई एम चेंजिंग माई डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। भले मैं एक ही रफ्तार से चलूं, अगर मैंने रफ्तार का मैग्नीट्यूड भी बदल दिया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदल दिया, तब तो नॉन यूनिफॉर्म बन ही गया। लेकिन अगर मैं एक कांस्टेंट स्पीड से भी घूम रहा हूं तो भी डायरेक्शन बदलने की वजह से वेलोसिटी बदल गई। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन बदली, एवरी टाइम आई हैव टू चेंज माय डायरेक्शन। भले मैं कांस्टेंट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से चल रहा हूं, फिर भी डायरेक्शन बार बार बदल रहा हूं, इसलिए मेरा मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने के बावजूद भी एक्सेलरेटेड है। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, अब देखो मैं टेक्निकल आंसर दे रहा हूं इसका। वो पूछेगा कि बताइए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होता है या नहीं होता है? एक क्वेश्चन ये पूछ लिया, तो जवाब होता है। आखिर क्या है इसमें जो अटपटा लग रहा है? अटपटा ये लग रहा है कि बात हो रही है यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म मतलब एक ही जैसी रफ्तार, तो एक बार में नजर आता है कि नहीं होता एक्सेलरेशन। बट ये तो एक्सेलरेटेड है, बिकॉज इन सर्कुलर मोशन, अब आंसर सुनिएगा ध्यान से, इन सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, माफ कीजिएगा ऐसे बोलना चाहिए कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन magnitude of velocity remain constant but direction of velocity changes continuously. That is why velocity gets changed, because velocity is a vector quantity, it depends on magnitude as well as in direction. Hence uniform circular motion is accelerated.
अब बच्चों बात कर लेते हैं, मान लीजिए बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो क्योंकि बॉडी सर्कुलर पाथ में जिस रफ्तार से घूम रही है उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही है, तो अगर वो आपको मैग्नीट्यूड निकालने को बोले तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला यहां पे लगेगा 2 पाई r बाय t, 2 पाई r बाय t। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 2 पाई r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये जो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ की रेडियस है r, और t इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मींस बॉडी ने एक चक्कर काटने में कितना समय लिया, ए से चल के बॉडी ए पे आई, एक चक्कर पूरा हो गया, इसमें कितना टाइम लगा, ये टाइम पीरियड है। और इस वैल्यू पे आप, इस फॉर्मूला में आप वैल्यू रखेंगे और रिजल्ट आपके पास आ जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। हालांकि 9th क्लास में थोड़े कम ही क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में, मैं चाहूंगा आप उसे सॉल्व करके देखें। अगर नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन शेयर भी कर सकता हूँ। लिंक पे व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप वहां पे भी स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं अपने।